थॉमस अल्वा एडिसन नहीं होते तो बिजली नहीं होती, बल्ब नहीं होता। राइट ब्रदर्स नहीं होते तो एरोप्लेन नहीं होता। उसी तरीके से अगर ये बल्ला नहीं होता तो फिर ना सचिन होते, ना सहवाग होते, ना गांगुली होते, ना धोनी होते, ना कोहली होते, यानी कि ना क्रिकेट होता। बल्ला है तो क्रिकेट है। तो आखिर ये बल्ला बनता कैसे है, ये हम आपको अपने इस वीडियो में आज बताने आए हैं, क्योंकि हम जहां मौजूद हैं वो बल्ले की खान है। बल्ले की खान, आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई? अब भाई जैसे कोयले की खदान होती है, पूरी खान होती है, जिस तरीके से हीरे की खान होती है, अरब में तेल की खान होती है, वैसे ही बल्ले की भी खान होती है। और ये बल्ले की खान है मेरठ शहर। जी हाँ, मेरठ शहर में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां बल्ले बनते हैं। यहीं से महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन, इन तमाम खिलाड़ियों को वो औजार मिलता है जिसके आधार पर, जिसके जरिए, जिसके साथ वो दुनिया पर राज करते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको अपने इस वीडियो में कि आखिरकार बल्ले बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या कहां से लकड़ी आती है, किन किन मशीनों का इस्तेमाल होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं जो यहाँ के इस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनकी ये फैक्ट्री है जहाँ ये बल्ले बनते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? अजय गुप्ता। और मेरे साथ शिखर भी मौजूद। शिखर गुप्ता। तो अजय गुप्ता और शिखर गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। ये दोनों में बताएंगे कि आखिरकार ये जो फैक्ट्री है बल्ले की, यहाँ पर बल्ले बनते कैसे हैं। तो अजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए भाई, ये जो बल्ला बनता है लकड़ी कहाँ से आती है? ये लकड़ी कश्मीर से और इंग्लैंड से आती है। कश्मीर और इंग्लैंड से आती है। जो लकड़ी कश्मीरी विलो होती है वो थोड़े सस्ते बैट होते हैं, और जो इंग्लैंड से आती है वो खिलाड़ी खेलते हैं और महंगे बैट होते हैं। अच्छा, तो ये लकड़ी आप लोग सीधा इंग्लैंड से इंपोर्ट करते हैं या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके जरिए आप लोग लेते हैं? सर देखिए, अभी हमारा इतना बड़ा काम तो नहीं है कि हम डायरेक्ट इंग्लैंड से इंपोर्ट कर सकें, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, हम उनसे डायरेक्ट परचेज़ करते हैं क्योंकि उनके बहुत बड़े कंटेनर्स आते हैं 5 to 10 करोड़ के। ओके, बट हम 5 to 10 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और हमें उनको क्या है कि हर महीने इतनी लकड़ी मंगानी पड़ती है, ठीक है। और हम इतना, हमारा सेल्स नहीं है कि हमारे करोड्स में सेल्स नहीं है अभी, तो हमें जितना नेसेसरी होता है हम उतना विलो मंगाते हैं, अपना 25 to 30 लाख पर मंथ का विलो मंगाते हैं, उनसे परचेज करते हैं। हमें थोड़ी सी महंगी पड़ती है। कश्मीर और इंग्लिश विलो दोनों के लिए? इंग्लिश विलो हम कश्मीर तो हमारा डायरेक्ट आता है कश्मीर से, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ का सारा आता है, लेकिन इंग्लिश विलो हम मेरठ में कंपनीज़ हैं वो इम्पोर्ट करती हैं, हम उनसे परचेज़ करते हैं। तो फिर सबसे पहला प्रोसेस अजय जी इसका क्या होता है बल्ला बनने का? सबसे पहले बल्ले की रंधाई होती है। हाँ, कहाँ पर होती है? आइए आइए दिखाते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर बल्ले की रंधाई होती है। यहाँ पर मशीनों से इसको थोड़ा सा शेप दिया जाता है। तो ये वो मशीन है जहाँ पर बल्ले की रंधाई होती है। ये देख रहे हैं आप, ये मशीन, यही वो मशीन है जहाँ पर बल्ले की रंधाई होती है। और यहाँ पर शुरुआत होता है बल्ला बनना। वो बल्ला जो सचिन यूज करते थे, वो बल्ला जो सहवाग यूज करते थे, धोनी, विराट कोहली, वो तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी क्यों बने बड़े? क्योंकि उनके हाथ में ये बल्ला था। तो बल्ला बनना, बल्ला कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे शुरुआत होती है, बहुत जानना जरूरी है। तो ये वो मशीन है। आप आइए, क्या नाम है भैया आपका? महराज जी। तो महराज जी भाई, अच्छा ये लकड़ी आती है, ये रॉ लकड़ी है, पहले तो देख लीजिए, ये रॉ लकड़ी है। ये बाद में फिर पूरा बल्ला ऐसे चमक जाएगा। ये रॉ लकड़ी है और इसकी शुरुआत होती है कैसे, बताइए जरा। तो इस तरीके से बल्ले को पूरा शेप दिया जाता है मशीन के जरिए। ठीक है, रोक दीजिए, हम लोग समझ गए। मतलब पूरा इसका शेप जो है, आप इस तरीके से जो बैट है वहां तक शेप आ जाता है। तो महराज जी, एक बल्ला ये जो है, जैसे लकड़ी आती है, रॉ लकड़ी आती है, उसको ऐसा शेप देने में कितना समय लगता है आप लोग? कम से कम जी, पहले ये चौक कटर पे जाएगा। हाँ। इसकी ये कटिंग होएगी, गोलाई चौक निकलेगी, ठीक है। फिर इसमें हैंडल लगेगा। हाँ। फिर इसके बाद में फिर ये रंधाई पे जाएगा। कम से कम 2 दिन लगेंगे। 2 दिन? एक बैट को बनने में 2 दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। सोचिए,
आप लोग बड़े आराम से जाके शोरूम में खरीद लेते हैं, लाओ यार दे दो हैं, लेकिन मेहनत कितनी लगती है ये देखिए। तो ये कब से काम कर रहे हैं महराज भाई आप? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको। ये करना आपने यहीं पे सीखा या फिर कुछ आता था आपको पहले से? मैं कहीं और सीखा था। अच्छा, कहीं और से सीखा था। हाँ जी। बैट कैसे बनाते हैं आपको अब हाँ। परफेक्ट आता है। हाँ जी। तो क्या लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता, महसूस होता है कि यार हम जो बल्ले बनाते हैं, ये धोनी जिससे खेल रहे हैं, सहवाग जिससे खेल रहे हैं, कोहली जिससे खेल रहे हैं, हम वो बनाते हैं, गर्व होता है अपने आप में, लगता है कि अच्छा कि कम से कम हम देश के काम आ रहे हैं यार इसी बहाने, हाँ जी। महसूस होता है? हाँ जी। कौन है फेवरेट प्लेयर आपका? इस टाइम किसकी बल्लेबाजी देखने में मजा आता है कि यार ऐसा इस टाइम तो सभी है। इस समय सभी हैं टीम इंडिया के? हाँ जी। चलो महराज भाई थोड़े से शर्मीले लग रहे हैं, कोई बात नहीं महराज भाई, आप बढ़िया काम करते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। देखिए ये देखिए महराज भाई की, मैं एक सेकंड शॉट दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मेहनत है, ये जो मेहनत है ना, ये जो बुरादा है इनके शरीर पे, कपड़ा गंदा हो गया है, ये बुरादा लगा हुआ है, इन्हीं की मेहनत की वजह से धोनी बनते हैं, इन्हीं की मेहनत की वजह से सचिन बनते हैं। ये नहीं होंगे तो धोनी नहीं होंगे, ये नहीं होंगे तो सचिन नहीं होंगे, ये नहीं होंगे तो शायद क्रिकेट भी नहीं होगा। इसलिए इनकी अहमियत बड़ा जानना ज़रूरी है। मैंने कहा आप लोगों को यहाँ इन लोगों से भी मिलाऊं जिनकी मेहनत से आप लोग देखते हैं बल्ला। तो चलिए आगे का प्रोसेस समझते हैं। ये हो गया लकड़ी का, जैसे यहाँ लकड़ी बन जाती है, ये पूरा उसको तराश देते हैं। अब आगे और भी मशीनें हैं जहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि इसके आगे का प्रोसेस जो है वो क्या है। अच्छा, ये लकड़ी इन्होंने, अच्छा हैंडल लगा दिया, तो पहले हैंडल बताइए कैसे लगेगा। ये रहे हैंडल, बांस के बड़े बड़े टुकड़े। ये कहाँ से आते हैं? ये सिंगापुर से आती है। ये सिंगापुर से हाँ जी, ये सिंगापुरी केन है। अच्छा, ये कैलकाटा आती है। कैलकाटा में इसके इंपोर्टर हैं जो पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये केन आती है 9 फुट में, उसका फिर पीस करते हैं हम इसको। पीस करके इसको जो है 17 इंच का हैंडल बनाते हैं। ये इसको ऐसे चिराई होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसको मतलब चीरते आप हैं। ये चीर देते हाँ, हैं, ये देखिए। इसको हैंडल चीरते ऐसा हैं। नहीं कि भाई वहां से आया और सीधा लगा हाँ, दिया। सीधा नहीं लगेगा, इसको चीरेंगे। और ये इसके बाद जो है ये तो ये चीरा क्यों जाता है इसको, मतलब हैंडल इसके को? अंदर रबर डालेंगे अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कि हैंडल में लचक रहे थोड़ी सी खेलने में। जो है अगर इसके अंदर रबर नहीं डालेंगे तो झटका मारेगा, हैंडल झटका मारेगा वो हाथ। तो ये लचक के लिए होता है कि जिससे जो है बल्ला स्मूथ खेले। कई बार ऐसा भी हो जाता है, हम सिंगल रबड़ लगा देते हैं, कई बार 2 रबड़ लगा देते हैं, वो हमारे ऊपर है। एक 5 रबड़ का भी हैंडल आता है। और इसमें भी हैंडल की क्वालिटी होती है। एक 900 हैंडल होता है, वो अभी 900 हैंडल, उसमें सबसे ज़्यादा लचक होती है। अच्छा, 9 केन मिल के बनता है। 9 केन हाँ मिलके हाँ, बनता है। कुछ पतला केन आता है 17-23 का साइज होता है, तो वो उसको मिला के बनाया जाता तो ये जो चीर के आप रबड़ लगाते हैं, रबड़ किस चीज की होती है, क्या होता है ये रबड़? नॉर्मल रबड़? है। ये तो नॉर्मल रबड़ है। नॉर्मल रबड़ लगा देते हैं, उसके बाद उसको चिपका देते हैं वापस। उसके बाद चिपक अच्छा, के हाँ, और- ये रबड़, हाँ, उसके बाद चिपकने के बाद जो है ये रस्सी में बनता ये है। देखिए, ये बीच में लगता है हैंडल के। ये आप जैसे ये बल्ले जो देख रहे हैं ना, ये देखिए, एक सेकंड, ये पकड़िए। हाँ, ये जो रबड़ लगी है ना, ये यही है, ये रबड़ यही है, और यही फिर बल्ले को थोड़ा सा लचीला बना देता है, तभी आपको इतना बढ़िया ये बैट जो है हाथ में दिखता है खेलते हुए। तो यहाँ पे इस, हाँ, ये रस्सी के अंदर बांध दिया इसको। अच्छा, ये फेविकोल बीच में लगा के हाँ, पूरा फेविकोल लगा के पूरा चिपका दिया है और इसको रस्सी में बांध दिया है। अब ये 5 दिन बंधा रहेगा। अच्छा, 5 दिनों तक ऐसे हाँ रहेगा? हाँ, 5 दिन ऐसे ही रहेगा। फिर ये बिल्कुल अच्छी तरह चिपक जाएगा। चिपक जाएगा। इसको चिपका मतलब जी, उसके बाद इसको खोल दिया जाएगा। खोलने के बाद जो है फिर ये हैंडल खैरात पे जाएगा वहाँ। ओके, चलिए आइए अगले प्रोसेस में चलते हैं। तो अब ये आपने देख लिया कि हैंडल जो है वो यहाँ पे इस तरीके से बनता है, और अब हैंडल बनने के बाद का प्रोसेस, यानी हैंडल को 5 दिन लग जाते हैं। यानी यार वो महराज भाई तो बता रहे थे कि 2 दिन में बन जाता है एक बैट, यानी आप तो, हाँ मतलब नहीं, मैं तो पूरा कंप्लीट बैट पूछ रहा था। हैंडल 5 दिन में तैयार होगा। वो तैयार रहते हैं ना हमारे पास, हैंडल तैयार रहते हैं। हाँ हाँ, नहीं, हैंडल 5 दिन में बनता है, लेकिन वो हमारे स्टॉक, हाँ स्टॉक में रखते हैं। ओके, उसके बाद वो बैट में रखता है, वो लगा रहा है जो इसको। आइए देखते हैं। फिर हैंडल बन गया अलग से और बैट ये मिल गया अलग से। ये देखिए, जैसे हमने बताया था आपको, ये बैट वहाँ पे इस तरीके से बना, उसके बाद ये हैंडल वहाँ पे बना। अब उन दोनों को यहाँ पर ये फिक्स करेंगे। कैसे करते हैं भाई साहब, जरा दिखाइए। ये देखिए, तो ये हैंडल को थोड़ा सा छील के फिर इसको यहाँ पर ये फिक्स करते हैं।
बहुत मेहनत का काम है यार, इतनी मेहनत से बल्ला बनता है। आप लोग देखिए देखिए कितनी मेहनत लगती है, कितना पसीना लगता है, उसके बाद जाकर वो एक बल्ला बनता है जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के हाथ पे जाता है। ये देखिए पूरा फिक्स करके देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये पूरी उसकी कटाई करेंगे। जब पूरा हैंडल फिक्स हो जाएगा तो उसको फिर फिक्स करके आप लगा देंगे। तो आप ये जैसे फिक्स किया आपने, ये फिक्स करने के बाद इसमें फेविकोल लगाते हैं? जी क्या जी लगाते हैं? नाम क्या है आपका? फेविकोल कपिल फेविकोल नाम तो नहीं होगा यार, क्या नाम? कपिल 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 नाम है। तो कपिल भाई कब से ये काम कर रहे हो? 6 साल होगी 6 साल हो गए आपको? जी तो आप ये हैंडल वाला ही का पूरा मोर्चा संभालते हो? जी तो ये कहाँ से सीखा आपने हैंडल लगाना? यहीं से सीखा है यहीं से सीखा है? जी। बहुत बढ़िया यार। तो इसमें क्या बारीकी आपको समझनी पड़ती है, मतलब क्या देखना पड़ता है हैंडल लगाते वक्त ध्यान? क्योंकि हम कई बार देखते हैं, उस दिन जस्टिन लेंगर का बल्ला हाथ से छूट गया था, हैंडल टूट गया है। कई सारे बैटर से होते हैं कि हैंडल हाथ में आ जाता है, तो हैंडल हाथ में ना आए बल्लेबाजों के, उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है? ये हैंडल का ध्यान रखना पड़ता है, फेविकोल सही लगाना पड़ता है। अच्छा, और उसकी मतलब फिक्सिंग बड़ी जी, प्रॉपर फिर- होनी चाहिए जी, ना? जी। हल्का सा भी इधर उधर हुआ, कोई गैप रह गया तो हैंडल थोड़ा कमजोर हो जाता जी जी है। ओके, तो आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन है? सारे हैं जितने भी हैं। अरे यार आप लोग के सारे ही बल्लेबाज फेवरेट है, मतलब क्या बात है यार, गजब भाई। ये होती है यार देशभक्ति। बढ़िया, टीम इंडिया अच्छा खेल रही है तो सभी हमारे फेवरेट है, कोई एक फेवरेट नहीं है, सभी हमारे फेवरेट है। बहुत बढ़िया। खुद क्रिकेट खेलते हो? कभी कभी तो क्या बल्लेबाज हो गेंदबाज हो? दोनों चीज़ कर लेते हैं। अरे भाई ऑलराउंडर है यार, ये तो गजब भाई। चलो भाई कपिल भाई तुम बनाओ अपना हैंडल। तो इस तरीके से हैंडल इसमें फिक्स हो जाता है अजय जी? हैंडल ऐसे फिक्स हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा मोटा बल्ला है यार ये तो। हाँ ये देखिए अभी फेविकोल नहीं लगाया है, फिर भी देखिए, ये देखिए फिर भी ये देखिए कितना फिक्स है बल्ला। और ये देखिए अभी फेविकोल नहीं लगा है, फिर भी मजबूत है। और जब फेविकोल लग जाएगा तो मस्त एकदम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अभी बड़ा मोटा है, मतलब ऐसा करने के बाद, हैंडल लगाने के बाद फिर उसको आप फिर से तराशते हैं एक बार। इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस क्या है इसका? ये शिकंजे में इसको टाइट करके लगाया जाएगा, लोहे के शिकंजे में। उसके बाद ये कल सुबह बनेगा बैट। अब अच्छा, इसको भी रख दिया जाए? हाँ, इसको रख दिया जाएगा, रात भर ये सूखेगा, हैंडल सूखेगा इसका रात भर। कैसे करते हैं? ये बताएगा लड़का बताएगा। विकास बताओ। ये फेविकोल लगाएंगे, हाँ। फिर इसके बाद इसको शिकंजे में लगाएंगे 1 दिन के लिए। अच्छा, मतलब पूरा सेट कर देंगे? हाँ जी, आप? पूरा सेट करके देखिए आप, ये इस तरीके से फेविकोल लगा, ये देखिए। लोहे के शिकंजे में कसेंगे इसको, अच्छा, ताकि ये हैंडल में कहीं भी कोई गुंजाइश ना रहे ढीला होने की। ये सही है यार, ये आप सही है। अब ये सारी रात रखा रहेगा, कल सुबह ये बैट बनेगा। ये प्रोसेस भी बड़ा हाँ। जरूरी है, एकदम टाइट टाइट दोनों एकदम जो तरफ है। से हाँ आप बल्ले को थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। ये देखिए लोहे के शिकंजे। हाँ, अब इसके अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही है बैट को, हैंडल को यहाँ ढीले कर। ये ताकि, और इसके बाद लगभग आप 1 दिन के लिए इसको रख देते कल सुबह तक रखा रहेगा, कल सुबह बनेगा ये। हैं? ओके, यानी कल सुबह बनेगा। ठीक है, मान लीजिए ये बैट हो गया, आप सुबह ये बैट बनेंगे तो इसको शिकंजा निकाल के ये शेप आ जाएगी। अब ये बनाएगा लड़का बैट। अच्छा, सुबह तक बैट ऐसा हो जाएगा। ये पकड़िए 1 सेकंड, सुबह तक बैट ऐसा हो जाएगा। तो भाई सुबह तक ऐसा बैट आपको मिलेगा एकदम। ठीक है, हैंडल लग गया है, ये बन गया, लेकिन अभी बहुत भारी है, अभी इसको हल्का किया जाएगा। अब क्या करते हैं भैया आप? अब इसको आप शेप देंगे तो जी, एक बल्ले को लगभग कितना भारी आप रखते हैं, किसकी ज्यादा डिमांड होती है? चीज़ 1350 ग्राम 1350 ग्राम। जी। उसके बाद बनाने के बाद 1150 ग्राम। अच्छा, मतलब बनाने के बाद 1150 ग्राम तक आप कर देते हैं? जी जी तो लगभग एक एवरेज बैट की जो वेट होता है 1150 ग्राम ही होता है। जी। ज्यादातर लोग 1150 ग्राम। 1150 ग्राम। तो उसमें जो कोई लोग पतले होते हैं, कलाई पतली होती है तो 1100 ग्राम करवा लेते होंगे। जैसे सचिन शायद 1200 या उससे 1250 से खेलते थे। जी जी तो ये होता है, मतलब प्रोसेस यहाँ का यही है कि अलग अलग वेट के बल्ले बना दिए जाते हैं। ज़्यादातर 1150 ग्राम के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो एक एवरेज माना जाता है क्रिकेटिंग एरा में, कि 1150 ग्राम का बल्ला लगभग ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग उसमें भारी करवाना चाहते हैं तो उनके लिए भारी भी बनता है, कुछ हल्का करवाना चाहते हैं तो उनको फिर छील के ऐसे ही हल्का कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए, तो अब जब ये बैट इस तरीके से बन गया, फिर फिनिशिंग के लिए वापस इधर ही आता है, वापस इधर आता है। आइए, अच्छा, प्रमोद जी है जी सर, आपका नाम? जी। तो आपको ये बना बनाया बैट मिल गया, लेकिन यार वो बैट तो दूसरा था, तो डिजाइनर है, टेनिस वाला। हाँ, ये सर टेनिस है।
अच्छा, लेकिन वो भी ऐसे ही बनता है। हाँ वो भी सेम, दोनों के बनने का एक ही स्टाइल है। अच्छा, मतलब वो बन गया लगभग जी, जी। 1150 ग्राम तक 1100 आपने बना पता है, दिया। जी। फिर आप क्या करते हैं इसको? हम उसके बाद सर इसमें जो है हम फिर उसके बाद इसका हैंडल जो होता है ना, हैंडल प्लेयर के हिसाब से बनाते हैं। बहुत से प्लेयर मांगते हैं ओवल हैंडल, अच्छा, ठीक है। बहुत से ओवल हैंडल मतलब? ओवल यानी कि ये दोनों तरफ से घिसा जाता है, ओवल हो जाता है वो। ओके, और एक होता है गोल हैंडल, ठीक ये पूरा गोल होता है। ठीक है। तो प्लेयर के हिसाब से जो जैसा प्लेयर बोलता है उसको ऐसे बनाना पड़ता है। ओके, तो आप यहाँ पे भी उसकी घिसाई करते हैं? जी, जी, बताइए जरा एक बार कैसे करते हैं? तो ये देखिए, ये मशीन यहाँ पर लगी, उसके बाद ये फिनिशिंग उसको दी जाती है बैट को। परफेक्ट फिनिशिंग ये होती है। इस तरीके से बैट को आगे पीछे पूरा चौतरफा उसको पूरा घिसा जाता है और उसके बाद बैट पूरा बनता है। अच्छा, ये तो टेनिस बॉल वाला बैट था। यहाँ पर टेनिस का भी बनता है, लेदर का भी बनता है। ये लेदर वाला आ गया। ये कपिल जी के पास जो अभी बैट कर रहे थे वो उसको इस तरीके से ही होता है। अब इसको ये फिनिश करेंगे। देखिए, इसमें दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, अभी ये फिनिश नहीं है एकदम। ये लकड़ी इधर से निकली, इधर से निकली है, ये सब है ना। तो अब इसको फिनिश करेंगे। इसको क्या करेंगे आप? अच्छा, हैंडल जो ये थोड़ी लकड़ियाँ निकली हुई हैं इसको ये इस तरीके से रगड़ेंगे, थोड़ा घिसेंगे, ताकि वो जो छोटी छोटी आपको महीन बुरादे नज़र आ रहे थे, इधर उधर से निकले हुए लकड़ी के थोड़े से छोटे छोटे पार्ट नज़र आ रहे थे, वो पूरी तरीके से घिस जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये पूरा बल्ला जो है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। इसका हैंडल एकदम क्लीन हो जाएगा। मेनली असली काम इसका ही होता है, हैंडल का सबसे ज़्यादा रोल होता है। यही कंफर्ट को प्रोवाइड करता है एक बैट कैसा है। तो आप लोग भी बता रहे थे कि आपका ये जो हैंडल वाला काम है ये और ज़्यादा मतलब बहुत दूर दूर भी आपके हैंडल आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ भेजते हैं? बिल्कुल सर, हमारा बेंगलोर जाता है, कर्नाटका जाता है, अलग अलग डीलर्स को जाता है। जितनी भी जगह रिपेयरिंग का लोगों ने कंपनीज खोल रखी हैं, हम सब लोग हमसे डायरेक्ट परचेज करते हैं हैंडल का। यार अजय जी, इतना बड़ा काम, मतलब हम तो सोच रहे थे कि बैट का होता होगा, बैट बन जाता होगा। हैंडल का बहुत बड़ा मार्केट। हैंडल का सबसे बड़ा रोल है बैट में। विलो कोई सी भी हो, लेकिन हैंडल प्रीमियम होना चाहिए जब जाके बैट खेलेगा। तो फिर हमने आपको मैन्युफैक्चर है ना, वो सब हैंडल नहीं बनाते हैं। हैंडल के मैन्युफैक्चर अलग हैं। जैसे मेरठ के अंदर हम 2-3 लोग करने वाले हैं, तो जितनी भी बैट फैक्ट्री हैं हम लोग सप्लाई करते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये जो फैक्ट्री है, ये इसको हम जैसे अपने दर्शकों को बताएंगे, ये मेरठ में किस जगह पे है, इसको फैक्ट्री को क्या कहते हैं? मेरठ में JS इंटरनेशनल के नाम से फैक्ट्री है, नगला बट्टू में। अच्छा, नगला बट्टू साकेत। नगला बट्टू साकेत। हाँ, तो यहाँ पे आपको इस तरीके हम के यहाँ बैट पे जो है वो मिलेंगे। ये देखिए, 2 बैट हैं, दिखाइए भैया। ये 2 बैट, ये 2 ब्रांड है हमारे, JS और SH स्पोर्ट्स। अच्छा, SH और JS 2 में हम जो है डील करते हैं। ओके, और ये देखिए, ये जो बैट आपको JS का दिख रहा होगा, SH का दिख रहा होगा, ये ऐसे बैट हैं कि इसमें स्ट्रोक वैसा ही होगा जैसे आपको वो देखते नहीं आप जो कोहली MRF के बैट से खेलते हैं, रोहित जो है CAT के बैट से खेलते हैं, लेकिन वो स्टिकर होता है। MRF 12.5 करोड़ देता है कोहली को पर साल अपना स्टिकर लगाने के लिए, लेकिन बैट यहीं से बनता है, बैट यही वाला होता है। बस ये स्टिकर हटा देते हैं, अपना जो ब्रांड उनको पैसा देता है उसका लगा लेते हैं। बैट लेकिन यहीं से होता है। कभी मेरठ आइएगा तो यहाँ जरूर आइएगा। तो भाई बल्ला बन गया भाई, ऐसे फाइनल करके। हाँ, ओवल कर दिया है। नहीं गोल है अच्छा, ये गोल। हाँ अच्छा, ये पूरा गोल है। और जो ओवल वाला है उसमें क्या आप कह रहे थे, साइड से ऐसे हाँ, ये दोनों साइड से घिस जाता है, तो ये यहाँ से जो ना पकड़ अच्छी होती है उसकी, बहुत मजबूत। बल्लेबाज के हिसाब से बनाते हैं हम। ओवल हैंडल खाली डिमांड पे बनता है, वैसे नहीं कि बाकी तो सब गोल होते हैं सारे हैंडल, सब बैट्स के हैंडल गोल होते हैं। लेकिन कोई डिमांड करता है तो फिर उसको ओवल बनाते हैं। ठीक है, तो आपने फिर आपको ये बल्ला मिल गया। अब आप क्या करेंगे इसमें? वही फाइनल क्या करेंगे इसमें? इसके अंदर जो होता है ना, ये देखो ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, ये सबको एकदम प्लान करा जाता है, बिल्कुल एकदम क्लीन किया। जी जी, जो मशीन से होगा इससे। ये आपने एकदम क्लीन कर दिया। अब इसके बाद क्या? उसके बाद जो होगा 4 रेगमाल लगेंगे इसके अंदर। अभी एक रेगमाल नहीं, 3 अलग अलग नंबर के रेगमाल लगेंगे, जब तक ये बैट बिल्कुल। नंबर के रेगमाल मतलब बताओ भाई प्रमोद। नंबर रेगमाल मतलब भैया? इसमें जो है ना, इसमें 3 नंबर चलते हैं सर। एक तो चलता है 150, उसके बाद चलता है 220, उसके बाद चलता है 320। जी जी, डिफरेंस क्या है तीनों में? डिफरेंस ये होता है, मोटाई का फ़र्क होता है।
जो 150 वाला होता है वो ज़्यादा मोटा होता है, उसके बाद जो आएगा 220 उसमें कम जो दाने होते हैं ना वो कम होते हैं, और 320 में सबसे कम होते हैं, जो इसे एकदम क्लीन कर देता है, एकदम चिकना कर देता है। ओके, ठीक है। तो इसमें बढ़िया बैट कौन सा होता है, मतलब बेस्ट जो इंटरनेशनल लेवल के जो बैट्स होते हैं उसमें से कौन सा वाला देखना, अगर आपको कहा जाए कि भाई कोहली के लिए बैट बनाओ? रेगमाल तो सब लगेंगे। ये तो बैट, जैसे बैट अभी बहुत उबड़ खाबड़ है, उसको प्लेन करने के लिए मोटा रेगमाल लगाएंगे। इंप्रेशन उसमें ज़्यादा होते हैं, जो 180 का रेगमार होता है उसमें इंप्रेशन ज़्यादा होते हैं, तो वो पहले ऊपर की परत को साफ़ करता है। ठीक है, जब ऊपर की परत साफ़ हो जाती है फिर इंप्रेशन कम होते चले जाते हैं, फिर 220 का रेगमार लगाते हैं, उसमें फिर इंप्रेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो एक लेयर साफ़ कर देता है। फिर लास्ट में जो बिल्कुल रिफर्निश होता है बैट, बिल्कुल चिकना करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम 320 का रेगमार यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, फिर ये हाथ से सफाई मारते हैं 320 से, फिर से बिल्कुल इसमें चिकना हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम, बिल्कुल चिकना हो जाता है। फिर हमें क्या रहता है, उस पर बफ़ रहती है, बफ़ करनी रहती है, जिससे मॉइस्चर डेवलप होता है बैट में। मॉइस्चर डेवलप होगा जब भी बैट में पंच आएगा, जब भी सब कुछ आएगा। ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। हम चारों तरफ से हैंडल को छोड़कर बैट को इसमें बफ़ कर देते हैं, बिल्कुल शाइनी बैट हो जाता है ये। अगर लाइट में आप रिफ्लेक्ट देखोगे, रिफ्लेक्शन दे रहा है, ये अंतर होता है बस। ये इसमें लास्ट हुआ है प्रोसेस। ये हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। ये बफ साबुन होता है और आप ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं? जी ये ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो इसको पहले हम इस पे लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको फिर अच्छी तरीके से रख लेंगे। तो वो साबुन इसमें लगा के आप इसको बफ करते हैं इस, हाँ। अब देखिए इसमें शाइनिंग आ जाती है। क्या बात है, अब हाथ देखिए जरा, ये एकदम नए बल्ले की तरह इसमें शाइनिंग आ गई है। ये देखिए, आपको रिफ्लेक्शन भी दिख रहा होगा लाइट का, ये देखिए एकदम नए बल्ले की तरह इसमें शाइनिंग आ गई। क्या बात है यार, बहुत शानदार। तो ये आप कब से कर रहे हैं भैया? मेरे को साल हो गया, 15 ईयर हो गए। 15 साल हो गए। जी आपका भी फेवरेट क्रिकेटर वही सब हैं या फिर कोई है एक दो? नहीं ऐसी बात नहीं है। क्रिकेटर तो वैसे आजकल जो चल रहा है, तुम्हारा वो है आजकल चल रहा है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आपका फेवरेट क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ही है? जी बहुत मारता है यार वो तो। जी एक्चुअली हमने अभी उनके जो अभी मॉन्स्टर जो उनको मॉन्स्टर ने जो वो कर रखा है ना, अभी स्पॉन्सर करा है, तो उनके सारे बैट हम ही ने बनाए हैं। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। देखो हार्दिक पांड्या के बैट बनाए हैं। इन्होंने सर 1200 बल्ले फिनिश करे हैं। मॉन्स्टर कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। हार्दिक पांड्या ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर, वो मॉन्स्टर कंपनी ने हार्दिक पांड्या को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और सारे बल्ले यहाँ से बन के गए हैं। सारी मेहनत इन्होंने करी है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया भाई। ये देख लीजिए, हार्दिक पांड्या जिस बल्ले से लंबे लंबे छक्के मारते हैं उसके पीछे इनका हाथ है। इन्होंने बनाए हैं उनके बल्ले। ध्यान से भाई, मास्क उतार दो, दिखा दो अपनी शक्ल यार। ये देखिए, ये है वो नूरानी शक्ल। स्टैनफोर्ड है, ठीक है, और भी ZX स्पोर्टिंग है, वहाँ पे सबके MRF के बैट बनते हैं। इसी तरीके से मॉन्स्टर ने हमें ऑर्डर दिया था कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे बैट बनाइए, 1200 बैट्स इन विद इन 3 डेज। अगर हम 3 दिन के अंदर नहीं देते तो हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। देखिए कितने बड़े बड़े काम यहाँ पे आते हैं, इनकी मेहनत की वजह से हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये होती है बात यार, ये होती है मेहनत। हम लोग कुछ भी नहीं है इनके बिना। सही बात है, ये है बिल्कुल। कहने का मतलब। जैसे एक मजदूर जो हैं वो देश की रीढ़ कहे जाते हैं। इस देश की रीढ़ जब बैट रेडी हो जाता है तो लास्ट में ये वाला स्टिकर लगता है। स्टिकर लगाते हैं। ये दोनों स्टिकर हमारा ब्रांड है, हम ये सेल करते हैं अपने बैट्स। ठीक है, पीछे से इसमें सबसे हाई क्वालिटी का स्टिकर लगा हुआ है। एक स्टिकर 150 रुपये की कॉस्टिंग है हमारी, जो हम खरीदते हैं। ये हम बनाते नहीं है, हम परचेज करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री से। हाँ, 1000 स्टिकर एक बारी में बनते हैं। तो ये इतनी शाइन आती है इस बैट में। अब इसमें सीलिंग पैक होके MRP लग के कवर में जाके और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, अच्छा, ये मैं देख रहा था, ये जो इसमें ग्रेन्स होते हैं अजय भाई, और आप भी खड़े रहिएगा, ये ग्रेन्स होते हैं। हमने कई युवाओं को देखा है, वो गिनाते हैं यार, सचिन के बल्ले में ऐसी 16 लाइनें थी। 16 लाइनों का बल्ला बड़ा ही बढ़िया होता है। 8 से 12 लाइनें हो तो एकदम परफेक्ट माना जाता है। ये लाइनें क्या होता है ये? सर बेसिकली ग्रेन्स जितनी ज़्यादा होंगी ना, उतना बैट कम खेलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाँ, ये ग्रेन्स बहुत जल्दी खुल जाती हैं। अगर बैट में 6-7 ग्रेन्स होंगी तो वो बैट लंबा चलेगा, और उसमें ना पंच की कमी होती। भाई मैं मानता हूँ नैरो ग्रेन्स में पंच ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रेन्स पास होती हैं। ठीक है, कंप्रेस हो जाती है बांगर, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, पंच ज़्यादा आता है।
ठीक है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं। मान लो किसी पे ज़्यादा पैसा है ना, वो अफोर्ड कर सकता है 10-12 हज़ार का बैट, वो साल में 3-4 बैट खरीद सकता है, तो वो खरीदे, कोई इशू नहीं है, बेस्ट है बैट, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो एवरेज हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, मैक्सिमम 15-20 हज़ार साल के एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो उनके लिए तो 6-7 ग्रेन्स ही बेस्ट है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। ग्रेन से कोई मैटर नहीं होता, हमें बिलो मैटर करता है। अलग अलग ग्रेड की लकड़ी आती हैं। अच्छा, तो ये जो आम लोगों में धारणा है, आम क्रिकेटर्स में, खासतौर से युवा क्रिकेटर्स में, ये कि सचिन तो 16 ग्रेन वाले बल्ले से खेलते थे, ये ऐसे ही है मतलब है, मतलब इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर वो लकड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, लकड़ी कैसी है। हम ग्रेड ए की लकड़ी ले रहे हैं, उसमें 5 ग्रेन्स हैं, कोई मैटर नहीं करता। पंच, हमें पंच चाहिए ना, हमें बैट का बैलेंस चाहिए, पंच चाहिए, हाँ जैसे उनके बैट होते हैं वैसे ही। वेट चाहिए, पंच चाहिए। हमें ग्रेन से थोड़ा ना खेलना है, हमें बेसिकली बैट से खेलना है। हमें बैट की क्वालिटी, आपको कंफर्ट आना चाहिए बैट पकड़ के कि आपका बैट आ रहा है नहीं आ रहा शॉट्स पे। 2 शॉट यानी कि ग्रेन्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारे क्रिकेट के उसमें। आप लोग को जो भी ये कहता है कि यार 8 वाला लो, 16 लो, है ना, वो ऐसे ही है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, अब आप गाड़ी लेने जाएंगे, आप BMW लेने जाएंगे, ठीक है, आप होंडा सिटी लेने जाएंगे, काम तो जब भी एक ही करनी है दोनों। भाई जिसकी जेब में जितना पैसा है वो उस हिसाब से अफोर्ड कर लेता है। थोड़ा स्टेटस। अच्छा, मैं जब ये बैट ऐसे यहाँ बन गया, अब ये रेडी टू प्ले होगा या फिर इसमें भी ऑयलिंग होती है, प्रेसिंग होती है, वो सब क्या होता है? तो जब शुरू में हो जाती है, जब बैट बन रहा है, ठीक है, कच्चा बैट आता है, प्रेस हो गया है, ये रेडी टू प्ले हम करते हैं। हम पे नॉकिंग मशीन है, आप अगर चलेंगे हमारे दूसरी बिल्डिंग में है तो हम वहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाएंगे रेडी टू प्ले करके। प्रॉपर ऑयलिंग होती है, 3 घंटे तक रखा जाता है धूप में, ठीक है, फिर उसके ऊपर सीलिंग होती है, फिर हम नॉकिंग करते हैं, फिर बैट रेडी टू प्ले हो जाता है। और पूरे मेरठ में एक ही मशीन है, पूरे मेरठ में, वो हमारे पास है। अच्छा, पूरे मेरठ में किसी पे नहीं है, माइट भी एसएस पे है। कहाँ से आती है वो मशीन? वो राजस्थान से मंगाई थी हमने, वहाँ पे उनके मैन्युफैक्चर है, पूरे इंडिया में एक ही मैन्युफैक्चर है उनके नॉकिंग मशीन के, और मेरठ में उन्होंने सबसे पहले मुझे सप्लाई करी थी। तो भाई आपको भी, कहीं भी आप हो, देख रहे हो हमारे इस वीडियो को, नॉकिंग करवानी है अपने किसी भी बैट की, तो यहाँ पर आइए मेरठ में, SH इंडस्ट्रीज एंड JS इंटरनेशनल, हाँ, दोनों एक ही ब्रांड है, घर के ब्रांड है। आप किसी का भी परचेस कीजिए, बात एक ही है। आप मेरठ में आएंगे, आपको आप इनका नाम पूछेगा, आराम से आपको पता चल जाएगा। आइए बाहर भी चलते हैं, बात करते करते। हाँ, सब हमसे ही नॉकिंग कराते हैं। अच्छा, जितने भी ब्रांड्स हैं सब आपसे कॉन्ट्रैक्ट पे नॉकिंग हाँ, कराते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक बैट बनने में भैया ने बताया 2 दिन लगते हैं, 2 ही दिन लगते हैं 2 दिन में। और आप लोगों ने तो अभी आपने बताया कि उनके लिए, मॉन्स्टर के लिए 3 दिन में कितने, 12,000? सर वो क्या था कि 1200 3 दिन में, यानी एक दिन में 400 बल्ले बना दिया। सर उस वक्त स्टॉक में था माल, उस वक्त लॉकडाउन खुला था, तो हमारा क्या था कि उस वक्त सेल नहीं थी ज़्यादा, तो हम पे बैट एक्यूमुलेट हो गए थे, बढ़ते जा रहे थे, 1500-1600 बैट रखे थे, तो हमने क्या करा, सारे एक झटके में निकाल दिए, बिल्कुल रेट टू रेट। तो यार इस तरीके से ये बैट बनता है, देख लिया आपने कैसे बनता है। ये बल्ले नहीं होते तो सचिन नहीं होते, बल्ले नहीं होते तो क्रिकेट ही शायद नहीं होता। तो कुल मिलाकर भैया बात इतनी सी है कि जितना जीने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, जितना मछली के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जितना धरती के लिए सूरज की ज़रूरत होती है, उतना ही क्रिकेट के लिए बल्ले की ज़रूरत होती है। तो इसकी अहमियत आप समझ गए होंगे। और इन तमाम कारीगर्स के चेहरों को ज़रा गौर से देखिए, यही वो हैं, ये देश के असली वीर सपूत हैं, यही देश के असली हीरो हैं। महेंद्र सिंह धोनी, कोहली, वो सब बाद में हैं, लेकिन ये नहीं होंगे तो धोनी नहीं होंगे, ये नहीं होंगे तो कोहली नहीं होंगे, ये नहीं होंगे तो बल्ले ही नहीं होंगे। जब बल्ले बनेंगे नहीं तो वो खेलेंगे कैसे? तो ये समझिए हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, तमाम लोगों तक पहुँचाइएगा कि आखिरकार बल्ले बनते कैसे हैं। शुक्रिया।